हेलो फ्रेंड, मैं अभिजीत साधक आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, मैं बहुत दिनों से वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे यहाँ पे झाड़ी मंदिर है जो पहले वीडियो बना रखा था मैंने। उसमें मेला लगा हुआ था शिवरात्रि के टाइम, तो उस उपलक्ष्य में बहुत सारे काम हो रखे थे घर में, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगा मेरे घर की गैया गौ माता जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है, जो मेरे घर की, उसका नाम है सोनू। तो फ्रेंड, ये वीडियो बनाने का चक्कर ये है कि इसको मैंने डॉक्टर से सीमन करवाया था और डॉक्टर से ही 2.5 महीने बाद चेक करवाया, तो डॉक्टर पूरी तरीके से श्योर नहीं थे कि गाभिन नहीं, पहले ही बता दिया कि गाभिन नहीं है। और जब 6-7वां महीने में भी डॉक्टर आए, वैसे मैंने चेक नहीं करवाया तो देख के बोल रहे हैं कि गाभिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गाभिन है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग अगर एक्सपीरियंस है इस मामले में, तजुर्बा है आप लोगों को, तो आप भी बताइएगा कि ये गाभिन है या नहीं, क्योंकि अभी तो मेरे को कंफर्म है क्योंकि इसके अंदर पेट में बच्चा को हिलते डुलते दिखता है। तो फ्रेंड, दिखाते हैं आगे आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड, ये है सोनू जो कि साहिवाल 101% साहिवाल है। इसके सारे क्वालिटी साहिवाल के हैं और जो कि ये पन्नगर हमारे यहाँ का बहुत नामी विश्वविद्यालय है, वहाँ से ये है। और इसके सारे सिम्टम्स लगते हैं कि गाभिनी है, लेकिन डॉक्टर साहब बताते हैं कि गाभिन नहीं है। मेरे अनुसार तो जैसे कि मैं 2-2.5 साल से गाय पाल रहा हूँ और बचपन में भी गाय पाल रखा हूँ, तो उस अनुसार से मेरे घर में भी जो लक्षण बताए जाते हैं तो आपको दिखाते हैं। जो पहले लक्षण है, ये देखिए फ्रेंड, पेट में दाहिने साइड को एक डब्बे जैसी आकृति हो जाती है। यहाँ पे पेट के साइड से देखने पर यहाँ पर उभरा हुआ दिखता है। ये जो साइड है यहाँ पे थैली जैसा दिखता है। और पहली बार की बच्चियाँ होती है तो इसमें ऐसी संरचना नहीं होती है, जो कि गाभिन होने के बाद ही होती है। और इसकी स्किन भी शाइन कर रही है, पहले बहुत ही खुरदुरा होती थी। और आपको और चीज़ दिखाते हैं, जैसे कि इसके जड़ें, ये देखिए फ्रेंड, ये थोड़ी लटकती हुई दिखती है और बहुत ही साफ़ सुथरी है। इसका मतलब शाइन भी कर रही है, तो ये भी लक्षण होते हैं कि गाभिन ठहरी हुई है। और ये जब गाभिन हो जाती है गैया, तो ये पूँछ ऐसे सीधे नहीं रखती है, ऐसे हटा के साइड में रखती है, इसके ऊपर या फिर इस साइड को रखती है। तो ये भी लक्षण बताते हैं कि गाभिन है। और एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ये देखिए फ्रेंड, पेट के सामने की थैली, थनों के सामने यहाँ पर एक थैली जैसी आकृति बन रही है और ये बहुत ही लूज हो चुका है और थन भी थोड़े चिपके हुए थे, ऐसे चिपके हुए थे। तो ये चारों अलग अलग हो चुके हैं। और नाभि भी थोड़ी खिंचाव में है, यहाँ से थोड़ी खिंचाव में है। तो ये भी लक्षण होते हैं कि गाभिन है। तो ऐसे करके हमारे घर में तो बताया जाता है। और एक तरीका है, जैसे कि इसके सुबह के पेशाब को ऐसे एक कटोरी में रख के उसमें 1 बूंद सरसों का तेल डालकर, फिर उसके ऊपर 2-4 बूंद डालकर अगर पैसे की आकृति बनती है तो भी बताया जाता है कि गाभिन है। तो इस तरीके से हम घर में चेक करते हैं। तो मैंने चेक किया तो मेरे अनुसार तो ये प्रेग्नेंट ठहर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चे को हिलते डुलते दिख सकता है अंदर को। ये 14-15 महीने में गाभिन हो गई थी और अभी इसकी उम्र है 2 साल 4 महीने के आसपास, 15-16 महीने में गाभिन हो गई थी। और ये 2 दांत की बच्चियाँ है, जो नवंबर में 2 दांत किए हुए है और ये शायद चैत के महीने में बच्चा दे। तो फ्रेंड, अगर बच्चा होता है तो आप लोगों को दिखाएंगे। और देखिए
इसने एक खूबसूरत बछिया को जन्म दिया। ये इसका वीडियो मैंने बनाया नहीं था, लेकिन आप लोगों को इसकी बछिया दिखाते हैं। इसका नाम है हंसी। ये पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल थी और बहुत ही हेल्थी थी। ये पहले भी हाथ में थोड़ी बीमार हो गई थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये बच नहीं पाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था इसको ठीक करने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि दूसरे के घर में होता, आस पड़ोस में तो ये कब की मर चुकी होती, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि बच गई। और देखिए, ये जब 5 महीने की पेट में थी तभी इसकी माँ बीमार हो गई थी। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत साहिवाल नस्ल में बछिया हुई है। तो फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही शांत स्वभाव में है और मुझसे बहुत ही प्यार करती है। इसको जैसे मैं लेटा दूं वैसे लेट के ये खुजलाने को तैयार हो जाती है। ये देखिए, गर्दन को उठा रही है। अब देखिएगा टांग कैसे उठा देती है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शांत स्वभाव की है। और कुछ लोगों का कहना होता है कि साहिवाल बहुत ही गुस्सैल होती है, जबकि इसकी माँ बहुत ही गुस्सैल है, थोड़ी मिलावट में है। इसकी नानी जो थी वो एचएफ में थी। और इसके लिए मैंने मेले से एक बहुत ही खूबसूरत एक घुंघरू वाली घंटी ख़रीदा है। ये देखिए, मेरे को और कुछ मिला नहीं इसके लिए, नहीं तो और भी बहुत सारे चीज़ मैं इसके लिए ख़रीदता। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारी है। ये जब पैदा हुई थी तो बहुत ही कमज़ोर पैदा हुई थी, 20-25 किलो की पैदा हुई थी। जबकि गाय की बछड़ा पैदा होता है तो मिनिमम 35 किलो का होता है, 30 से ऊपर ही होता है। तो इसको मैंने खिला पिला के थोड़ा मोटा तगड़ा किया है, दूध पिला के। यहाँ के लोगों में उतनी नॉलेज नहीं है। वो लोग गाँव के लोग बताते हैं कि ज़्यादा दूध पिलाओगे तो पेट में कीड़े वगैरह बनते हैं। तो इसको ऐसे तो कीड़े तो बनते ही है गाय के पेट में, बच्चे के पेट में। तो उसके लिए हमें कीड़े की दवाई देनी पड़ती है। और समय समय पर हफ्ते में एक बार नीम के पत्ते खिला देने से कीड़े पेट के नहीं रहते। तो फ्रेंड देखिए, इसके पास आया तो ये सोची कि इसको खुजलाएगी, तो ये अपना गला ऊंचा कर रही है, फिर टांगों को फैला दे रही है। तो ऐसे शांत स्वभाव की होती है देसी नस्ल की साहिवाल। वैसे बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी नहीं होती है, लोगों के मन में भ्रांतियाँ है। ये देखिए फ्रेंड, बच्चा उभर के आया है ऊपर पेट में। तो फ्रेंड, अगर घर में किसी के घास या फिर चारे के लिए व्यवस्था हो तो घर में एक देसी गाय पालना ही चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों में ह्यूमिनिटी की कमज़ोरी, फिर वायरस संबंधित रोग हो रहे हैं। और इससे बचने का बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है कि आप घर में देसी नस्ल की गाय पालें और उसका दूध पिए। लोगों में अधिक दूध के चक्कर में ये नस्ल छोड़ चुका है लोग। इसमें एचएफ और जर्सी का सीमन लगा के नस्ल को बेकार कर दिए। इसलिए हमें नस्ल पर भी ध्यान रखना चाहिए। और ये साहिवाल भारत की अच्छे दुधारू नस्ल में से एक है। तो कुछ लोगों का यहाँ का जो अनपढ़ किसान है वो सोचते हैं कि पंजाब ये साहिवाल नस्ल विदेशी नस्ल है, दूसरे जगह की नस्ल है, जबकि ये कुछ नहीं है। साहिवाल हमारे देश की नस्ल है, जो कि अधिकतर पंजाब में मिलता है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि पंजाब विदेश है। जो बुज़ुर्ग अनपढ़ है तो वो ऐसा सोचते हैं, तो उनको बताने से भी वो नहीं मानते। अगर डॉक्टर भी बता दे कि ये देसी नस्ल की गाय है और ऐसे ऐसे बहुत सारे नस्ल होते हैं देसी नस्ल, तो उनका कहना है कि आधा लीटर 1 लीटर दूध देने वाली गाय ही देसी नस्ल है। उसके सारे सिम्टम्स मैच हो या ना हो, वैसे उनको पता नहीं है।
वो चेक करते हैं कि दूध में स्वाद है कि नहीं, दूध गाढ़ा है या फिर मीठा है। ऐसे चेक करके बताते हैं कि देसी नस्ल है या फिर विदेशी नस्ल है। वैसे तो गांव में अधिकतर बुज़ुर्ग अनपढ़ है जो नहीं जानते कि देसी नस्ल की गाय कैसी होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। और देसी नस्ल की गाय की तो सबसे पहली पहचान है कि इसके हम्प, ये देखिए, ऐसा अगर किसी भी गाय के ऊपर अगर ऐसा हम्प बना हुआ है तो वो देसी नस्ल का ही है। हो सकता है कि वो अलग अलग क्वालिटी में है, जैसे कि साहिवाल हो गया, रेड सिंधी हो गया, थारपारकर हो गया, कांकरेज हो गया, हरियाणवी भी हो गया। तो वो अलग अलग रंगों पर डिपेंड करता है कि कौन सी नस्ल किस रंग का होता है। लेकिन साहिवाल बादामी रंग, फिर डार्क कलर में ऐसे, और एक गोल्ड कलर में आती है। तो साहिवाल ऐसे रेड, और कभी कभार भूल से ब्लैक भी आ जाती है साहिवाल, तो उसमें कुछ नहीं है। और कुछ लोग राठी या फिर अलग अलग नस्ल को विदेशी नस्ल भी मान लेते हैं जो अनपढ़ है, तो ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड, वीडियो को यही समाप्त करते हुए आप लोगों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, स्वस्थ रहिए और अच्छा खान पान करिए, और देसी गाय अपने घर में ज़रूर पालिए। टेक केयर।